तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए भाई, पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पर प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। तो देखिए प्रशासनिक जो इकाइयाँ थीं वो थी कुल, ग्राम, विश्व और जन। ठीक है, कुल, ग्राम, विश्व और जन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? कुल, कुल से बनता था ग्राम, ग्राम से बनता था विश्व और विश्व से बनता था फिर जन। चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहले हम बात करेंगे कुल की। तो देखिए कुल क्या था? सबसे छोटी इकाई थी कुल। इसमें कई परिवारों का समूह होता था, यानी कि कई परिवारों का समूह मिलकर के एक कुल तैयार करता था। ठीक है, कई परिवारों का समूह था, वो सब मिलकर क्या बनाते थे? कुल बनाते थे। उसी तरीके से बनता था फिर ग्राम। ठीक है, ग्राम बनता था, कई कुलों को जोड़ करके एक ग्राम बन जाता था। और देखिए ग्राम का जो प्रधान है उसे क्या कहते हैं? ग्रामणी कहते थे। ठीक है, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। और देखिए कई गांव मिलकर के क्या बनाते थे? वो बनाते थे विश्व। ठीक है, अनेक ग्रामों का समूह था और इसका जो उल्लेख है विश्व शब्द का 170 बार हुआ है। ठीक है, और विश्व का जो प्रधान होता था वो होता था विश्वपति। कौन था? विश्वपति। और ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख जो हुआ है 170 बार हुआ है, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। अब देखिए विश्व के बाद क्या बनता है? जन। अनेक विश्वों का एक समूह था जन। ठीक है, और इसका मुखिया कौन होता था? जनपति या फिर राजा। ठीक है, जनपति या फिर राजा जन का मुखिया होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार कौन सा शब्द उल्लेखित हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा जन। ठीक है, जो जन शब्द है सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। कितनी बार हुआ है? 275 बार। और देखिए एक बात आपको याद रखनी है, जन से एक शब्द आपको याद आएगा क्या? जनपद। क्या याद आता है? जनपद। अगर परीक्षा में आ जाए कि ऋग्वेद में जनपद शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा 0। ठीक है, तो जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं हुआ है, जबकि जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक है। चलिए अब हम पढ़ ही लेते हैं कि ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों देखिए ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। बहुत कई सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद में मैंने ये नोट्स तैयार किया है। तो मैंने इसमें सब मोस्ट पॉइंट ढूंढ कर निकाले हैं। ठीक है, आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी कोई भी हो, या छोटे लेवल में कोई परीक्षा हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सब में काम करेगी। तो देखिए कुछ शब्द मैंने ढूंढे हैं ऋग्वैदिक काल के, और ऋग्वेद में उन शब्दों का कितनी बार उल्लेख हुआ है वो सब मैं इसमें दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए इधर लिखे हैं मैंने शब्द, और इधर लिखे हैं कितनी बार आए हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जन शब्द का। अभी मैंने बताया था जन शब्द, तो जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक बार हुआ है। उसके बाद एक शब्द देखने को मिलेगा आपको जनपद, और जनपद का ऋग्वेद में एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है, एक भी बार उल्लेख नहीं किया गया है। इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ है। विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है, मैंने अभी ऊपर बताया था। आर्य शब्द का उल्लेख जो हुआ है 33 बार हुआ है। ठीक है, आर्य शब्द का जो उल्लेख किया गया ऋग्वेद में वो 33 बार किया गया है, और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, और पृथ्वी का जो उल्लेख हुआ है केवल एक बार हुआ है। राजा का भी एक बार उल्लेख हुआ है। वैश्य शब्द का भी एक बार उल्लेख हुआ है। शूद्र शब्द का उल्लेख भी केवल एक ही बार हुआ है। अब आगे देखिए गंगा शब्द का उल्लेख भी एक बार हुआ है, जबकि यमुना की बात करें तो यमुना का जो उल्लेख है वो 3 बार हुआ है। अब देखिए रुद्र और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, रुद्र का भी और यमुना का भी। रुद्र क्या है? रुद्र भगवान शिव का एक रूप है। सभा, सभा का जो उल्लेख है 8 बार हुआ है। ठीक है, सभा अपने नेता का चुनाव करने के लिए एक सभा होती थी। ठीक है, समिति भी एक सभा थी, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। ठीक है, ये संस्थाएं थी सभा, समिति और विधत, तो हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखिए भाई सभा का जो उल्लेख है 8 बार हुआ है, समिति का 9 बार हुआ है, जबकि विधत का 122 बार उल्लेख हुआ है।
ठीक है, सभा, समिति और विधत, इनके बारे में एक एक करके मैं जानकारी दूंगा अगली वीडियोज में। ठीक है, तो देखिए राष्ट्र शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो 10 बार हुआ है, बृहस्पति शब्द का उल्लेख 11 बार हुआ है, ग्राम शब्द का उल्लेख जो है 13 बार हुआ है, और किस में हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 15 बार हुआ है। ठीक है, जबकि वैश्य शूद्र का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है। और देखिए सेना का जो उल्लेख हुआ है, सेना का वो हुआ है 20 से अधिक बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में सेना शब्द का जो उल्लेख हुआ है 20 से अधिक बार हुआ है। अब बात करेंगे हम वर्ण की, तो देखिए वर्ण का जो उल्लेख है 23 बार हुआ है, और वरुण जो कि एक भगवान है, वरुण का जो उल्लेख है 30 बार हुआ है, और कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है। ठीक है, कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है। अब देखिए शब्द है वज्र। वज्र एक हथियार था किसका, भगवान इंद्र का, जिसका उल्लेख 45 बार किया गया है। गण शब्द का उल्लेख 46 बार हुआ है। विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार या 171 बार हुआ है, ये आपको याद रखना है। अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि का तो कई बार आ चुका परीक्षा में, अग्नि का, इंद्र का। और माता शब्द का उल्लेख 234 बार हुआ है। ठीक है, जबकि पिता का जो उल्लेख हुआ है वो 335 बार हुआ है। ठीक है, अशुभ शब्द का जो उल्लेख हुआ है 215 बार हुआ है, जबकि गाय शब्द का उल्लेख हुआ है 176 बार। और गाय जो थी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र पशुओं में थी। वृषभ, वृषभ का जो उल्लेख हुआ है 170 बार हुआ है। ठीक है।